सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस का एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही कुछ शायद डिजिट की ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन सेम क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशंस है। इसमें मैं आपको और भी कई सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि नो सॉल्यूशन के केस में इसमें पूछा तो बेसिकली ये गया है कि इसमें हमको क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया लेमडा एंड म्यू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। एक हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है। अब बट इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी कि इसमें से हमको नो सॉल्यूशन के केस में लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है। बट हम इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी देखेंगे और इनफाइनाइट की केस की कंडीशन भी देखेंगे, इनफाइनाइट की केस की कंडीशन भी देखेंगे एंड हमारा जो यूनिक की प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि यूनिक में हमारा क्या होता है। इसमें हमारी यूनिक सॉल्यूशन की केस में हमारी लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लीनियर इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टी को मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि इसमें हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्या मतलब निकालनी क्या है। अब उसके बाद अब देखो, अब इससे गेट का एक क्वेश्चन बना था शायद 2003 या 4 में। उसमें हमको पूछा क्या गया था, उसमें हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी थी और ऐसे ही एक प्रॉपर्टी दी गई थी जिस इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी दी गई है। उसमें हमको शायद यूनिक बताना था कि यूनिक में लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि लेमडा और म्यू की वैल्यू इसमें एक एक प्रॉपर्टी में कैसे एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से करते हैं। सी हमारा क्या होता था, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमारी क्या है 1, y की वैल्यू हमारी क्या है 1 और z की वैल्यू भी हमारी क्या है 1। ठीक है, अब इसमें रेशियो लगाकर 6, ये हमारा क्या हो जाता था रैंक ए पार्ट, ये होता था हमारा रैंक बी पार्ट। अब हमारा सेकेंड क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है और रैंक बी पार्ट हमारा 10। अब तीसरा क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और 3। इसमें देखिए अब इसमें c की जो वैल्यू है, z की वैल्यू है वो लेमडा है, तो इसमें हम लेमडा लिख देंगे। ठीक है, और इसमें हमारा जो रैंक बी पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू है, जिन दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपने पुराने मेथड से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कि इस मैट्रिक्स बनाना है, ये हमारा पहला स्टेप है। क्वेश्चन से डाटा लेकर हमने मैट्रिक्स को बनाया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 हमारा क्या होता है कि इसमें हमको रैंक फाइंड करना है। तो इसको हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिससे थोड़ा सा मैट्रिक्स मिनिमाइज हो जाए। तो इसमें हम करते हैं R2, जो हमारी रो 2 है उसमें हम रो 1 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या आएगा ये देखते हैं। आई होप अब आपको रैंक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो सबसे पहले हम R1 में कोई चेंज है नहीं, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे 1:6, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब R2 में R1 0, 1 में 1 0, अब 2 में 1 आ गया, 3 में 1 2 आ गया, 10 में 6 4 आ गया। अब C पार्ट एज इट इज, R3 पार्ट एज इट इज हम लिख देंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। अब एक स्टेप और आगे करते हैं। अब एक स्टेप आगे इसमें ये करते हैं कि हम
क्या करते हैं, अब इसमें एक 0 हो गया। अब अगर हम R3 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये तो करके देखते हैं। तो R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। तो अब क्या आएगा देखते हैं। पहले R1 एज इट इज 1 1 1 रेशियो 6, ठीक है। अब R2 पार्ट भी एज इट इज, क्योंकि चेंज R3 में है, 0 1 2 4, ठीक है। अब R3 में चेंज है तो R3 में क्या करेंगे, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुए 0, 2 में 1 1। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेमडा में 1 सब्ट्रैक्ट करना तो लेमडा माइनस 1, ठीक है। और अब ये रैंक की पार्ट में क्या है, तो म्यू माइनस 6 लिखेंगे, क्योंकि हम R3 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 और 1 को 0 बना लें, क्योंकि ये तो पार्ट हमारा अभी 0 नहीं होगा क्योंकि लेमडा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, R3 में करते हैं R3 माइनस R2 करते हैं, ठीक है। आप एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो R1 एज इट इज 1 1 1 6, ठीक है। R2 भी एज इट इज 0 1 2 4, अब 0, क्योंकि R3 में R2 0 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गए। अब इसमें देखिए, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, लेमडा माइनस 1 माइनस 2, तो कितना हुआ, लेमडा माइनस 3। अब यहाँ पे भी करना है हमको, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो म्यू माइनस 6 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, म्यू माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, अब इससे ज़्यादा हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब कई लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि 1 भैया ये 1 पार्ट भी थी तो हम 0 कर सकते हैं, बट अगर हम इसको 1 को 0 करने जाएंगे तो फिर अब हमको रैंक में देखना क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के पार्ट मोस्टली 0 कर लेना होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आया है, ये हमारा मिनिमाइज मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो अब इसकी रैंक क्या आएगी, अब इसकी रैंक हमारी आ रही है, इसकी अगर हम रैंक बताएं तो रैंक हमारी आएगी, इसकी रैंक हमारी है। अब इसमें ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था ए पार्ट, ये होता था हमारा बी पार्ट। तो हमारी रैंक ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, रैंक ए की वैल्यू हमारी आ रही है, रैंक ए की वैल्यू हमारी क्या है, 3, ठीक है। रैंक ए की वैल्यू हमारी 3 है। अब रैंक बी की वैल्यू क्या है हमारी, अब रैंक बी की वैल्यू भी हमारी, अब यहाँ पे ये नॉन जीरो, अगर ये 0 होता तो हमारी रैंक की वैल्यू 2 होती, बट ये नॉन जीरो है तो रैंक की वैल्यू 3 आ रही। अब इसमें भी रैंक की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि इसमें भी कोई भी 0 नहीं है, सब नॉन जीरो वैल्यूज है, ठीक है। अब इसमें रैंक की वैल्यू आ गई 3। अब अगर इस कंडीशन को हम देखें तो रैंक ए और रैंक बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्या थी कि कौन कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहले हम नो सोल्यूशन की कंडीशन देखते हैं, नो सोल्यूशन जो हमारे क्वेश्चन में पूछा। अब इसमें हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है। अब इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम लेमडा की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेमडा की वैल्यू हम सबसे पहले हम ये बताइए कि नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी किसमें होती थी। नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हमारी उसमें होती थी कि जिसमें हमारी रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक बी होता था, यही होता था ना। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती थी, इन कंस्टेंट की प्रॉपर्टी होती थी। किसकी होती थी, इन कंस्टेंट की प्रॉपर्टी होती थी।
याद करिए, जिन्होंने डायग्राम अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में समझा है उनको इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से ये समझ रहे होंगे। तो रैंक ए और नॉट इक्वल टू रैंक बी कंडीशन हमारी इनकंस्टेंट की होती थी और जिसमें हमारी रिजल्ट क्या होता था, नो सोल्यूशन। तो अब इसमें हमारा क्या है, तो इसमें अगर लेमडा की वैल्यू या तो 3 आ जाए, अगर लेमडा की वैल्यू हमारी 3 आ रही तो यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती हमारी 0। अब ये 0 हो जाती तो अब हमारी रैंक ए की जो हमारी रैंक आती वो कितनी आती, यहाँ पे रैंक ए की वैल्यू हो जाती 2। अब रैंक बी की वैल्यू होती हमारी 3। तो अब इसमें हम लेमडा की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो एंड सेकेंड पार्ट म्यू की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 10 होनी चाहिए, क्योंकि अब ये नॉट, आप पूछोगे भैया नॉट इक्वल टू 10 क्यों लिखा है आपने, क्योंकि अगर हम म्यू की वैल्यू भी 10 पुट कर देंगे, अगर इसमें म्यू की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर हमारी वही सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी, क्योंकि दोनों की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर ये हमारा नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, लेमडा माइनस 3 था यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, म्यू माइनस 10। तो अब इसमें एक कंडीशन ये है जिससे हमारी नो सोल्यूशन आ सकता है, आंसर नंबर हमारा ये हमारा 1 है। बट अब गेट में अगर ये क्वेश्चन पूछता तो इसमें एक ऑप्शन हमको ये दिया गया होता जिसको हमको टिक करना था, जिससे हमारा नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। बट अब इसमें एक आंसर और हो सकता है, एक आंसर इसमें हो सकता है लेमडा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। ये भी तो हो सकता है, अगर लेमडा की वैल्यू हम 3 नहीं पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारी क्या आ रही, नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे 0 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू अगर हम 10 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 0। अब 0 हो जाता है तो यहाँ पे रैंक ए की वैल्यू आ जाती है हमारी नॉट इक्वल टू रैंक बी, क्योंकि रैंक ए की वैल्यू होती है हमारी 3 और रैंक बी की वैल्यू हो जाती है 2, क्योंकि यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे रैंक कितनी होती, रैंक बी पार्ट का 2 होता। तो ये हमारे दोनों आंसर होंगे। ये हमारे फर्स्ट पार्ट जो हमारा था नो सॉल्यूशन, उसके हमारे ये लेमडा और म्यू की वैल्यूज है। तो इसको अगर आपको ऑप्शन में दोनों आंसर आपको टिक करने होंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रहा तो आपको ये आंसर भी लिखना है और ये आंसर भी लिखना है, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन में तो हमको यही तक करना था, बट मैं आपको तीनों कंडीशन समझाता हूँ इस क्वेश्चन से। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या था कि इनफाइनाइट की कंडीशन बताओ भैया, इनफाइनाइट की कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट की कंडीशन हमको समझने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए था, रैंक ए की वैल्यू हमारा क्या होता था, रैंक ए की वैल्यू रैंक बी से इक्वल होनी चाहिए। क्या है, इक्वल है, क्योंकि रैंक ए की वैल्यू भी हमारी 3 आ रही थी और रैंक बी की वैल्यू भी हमारी 3 आ रही थी। ठीक है, तो ये इक्वल है। अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट की कंडीशन, क्योंकि ये तो हमारी किसकी कंडीशन होती थी, कंस्टेंट की कंडीशन होती थी। ठीक है, अब इसमें हमारा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, जो इनफाइनाइट कंडीशन की थी, इसमें हमारा था रैंक ए रैंक बी इक्वल होने चाहिए और लेस देन होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ अननोन से। तो अब इसके आंसर क्या क्या होंगे, अब इसमें हमारा अगर रैंक ए, अब तो लेमडा की वैल्यू हमारी सबसे पहले हमको इक्वल करनी है, तो इसका पहला आंसर तो होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि अब इसमें जो हमारा आंसर एक ही होगा, क्योंकि इसमें हमारी लेमडा और रैंक ए और रैंक बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और किससे, नंबर ऑफ अननोन से। इसमें नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ये लेमडा और म्यू काउंट मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। एक्स वाई जेड ही हमारे नंबर ऑफ अननोन्स है, तो नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पे लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें लेमडा की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू हमारे 10 होनी चाहिए। अगर ये लेमडा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी
0। अगर म्यू की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। अब रैंक क्या हो जाएगी, इस रैंक ए पार्ट हो जाएगा 2 और रैंक बी पार्ट हो जाएगा हमारा 2। तो अब इसमें क्या होगा, रैंक ए रैंक बी लेस देन 3, 2 इक्वल 2 लेस देन 3। तो इसका आंसर क्या होगा, लेमडा की वैल्यू आएगी 3 और म्यू की वैल्यू 10। अब इसका एक ही आंसर होगा, क्योंकि अगर हम एक भी नॉट इक्वल करेंगे तो रैंक, हमारी पहली बात ये रैंक ए और नॉट इक्वल रैंक बी हो जाएगा, और जिससे हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इनफाइनाइट के केस में हमारा आंसर होगा लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 3, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या, यूनिक के केस में मोस्टली आपको क्वेश्चन में यूनिक की ज्यादा, गेट में यूनिक की ज्यादा पूछते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमारी लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपनी यूनिक की कंडीशन लिखते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, रैंक ए की वैल्यू रैंक बी इक्वल होनी चाहिए रैंक बी से। ये हमारी कंस्टेंट की दोनों होती है ना, यूनिक और इनफाइनाइट हमारे किसके होते हैं, कंस्टेंट की, और नो सॉल्यूशन होता है हमारा इनकंस्टेंट की। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से आएंगी तभी आपको मानो हमको रैंक निकालना आ रहा है, रैंक हमने अच्छे से निकाल लिया, रैंक मोस्टली स्टूडेंट को रैंक निकालना अच्छे से आता है, रैंक निकाल लेंगे उसके बाद गलती यही कर देंगे। ठीक है, मगर अगर हमको प्रॉपर्टी अच्छी से याद है तो हम उनको अप्लाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हमको नो सॉल्यूशन की या यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो उसको हम अप्लाई करके सॉल्व करके आंसर बता पाएंगे। नहीं, हमको अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो हम क्वेश्चन रैंक निकालने के बाद भी गलती कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ए इक्वल रैंक बी के इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अभी हम क्या देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। पहले जैसा लेमडा माइनस 3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था लेमडा माइनस 3 और यहाँ पे था म्यू माइनस 10। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। लेमडा की वैल्यू हम 3 रखते हैं और म्यू की वैल्यू हम 10 रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अगर लेमडा की वैल्यू हम 3 रखते हैं, म्यू की वैल्यू 10 रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा हमारी रैंक ए की वैल्यू आ जाएगी 2, रैंक बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 और इक्वल होगा क्या, नंबर ऑफ अननोन से। इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ अगर इक्वल यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बट अगर हम अब सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, इक्वल रखने में तो यूनिक की सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम चेक करते हैं कि लेमडा की वैल्यू अगर हम नॉट इक्वल टू 3 रखें, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 रखें, 10 रखें, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लेमडा की वैल्यू 3 नहीं रख रहा है तो यहाँ पे 0 होगा क्या, नहीं होगा। म्यू की वैल्यू अगर 10 नहीं रख रहा है तो क्या यहाँ 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रैंक ए की वैल्यू आ जाएगी 3, रैंक बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे 3 और नंबर ऑफ अननोन्स हमको पता है क्या है, हमारे नंबर ऑफ अननोन्स है हमारे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा लेमडा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल 10। ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन के आंसर होंगे। ठीक है, तो अगर नो सॉल्यूशन में आपको कई सारे आंसर मिल रहे थे, क्योंकि 2 ऑप्शन उसमें हमको 2 आंसर हमको मिल रहे थे, क्योंकि जिसमें लेमडा की वैल्यू अगर हम इक्वल रख रहे थे तो म्यू की वैल्यू इक्वल नहीं रख सकते थे, और लेमडा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू रख रहे थे तो म्यू की वैल्यू इक्वल नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो और मगर इनफाइनाइट और यूनिक के केस में आंसर एक ही एक मिला, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही फिट हो रहे थे, तो इनके एक एक आंसर आए, बट इनमें भी एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ये मोस्टली लीनियर अलजेब्रा से ये इस तरह के क्वेश्चन गेट में भर भर के आपको गेट पीवाईक्यू में मिल जाएंगे।
आप देख लीजिएगा, जिसमें हमको रैंक निकालने के लिए तो पूछेगा, ये तो हमको पूछेगा ये यूनिक सोल्यूशन है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। और अगर नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी आ रही तो आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको आंसर मिलते ही हम सिंगल टिक करके निकल गए। बट उसमें आजकल तो एमएसक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट में, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि एमएसक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हमको दोनों ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी एक स्टेप आपको बताया कि उसमें 2 आंसर हमारे हो सकते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी हम गेट की जो हमारे PYQ की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें अगर ये क्वेश्चन जो हमारा गेट में पूछा गया था वो क्वेश्चन में मैं आपको करा दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चन को अपनी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये प्रॉपर्टी भी याद हो जाएंगी और आपको रैंक निकालना भी अच्छे से आ जाएगा। एंड मोस्टली क्वेश्चन अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स अगर आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा। थैंक यू सो मच।